देखो आप परमेश्वर वहां से परमेश्वर काटेगा जहां आपने बोया ही नहीं। सारे मन सारे प्राण से क्या करो, तुम प्रेम रखो परमेश्वर से, लौटाओ उसके पास, उससे प्रेम करो। यदि वो तुम्हारे जीवन में होगा तो आनंद ही आनंद होगा, तुम्हें हर व्यक्ति अच्छा लगेगा, तुम्हें सबसे न केवल प्रभु से प्रेम हो जाएगा, तुम्हें अपने बाजू वाले आड़स पड़ोस से भी प्रेम हो जाएगा, कमजोर लोगों से भी प्रेम हो जाएगा, जो गरीब है तुम्हें उनसे भी प्रेम हो जाएगा। और यही वचन में लिखा है, जो छोटों के साथ करता है वो मेरे साथ करता है। यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। सफल आप तभी होंगे जब आपके जीवन में प्रभु का प्रेम होगा। लूका उसके 15 अध्याय में हम उड़ाऊ पुत्र की घटना पढ़ते हैं। बड़ी सुंदर घटना है, बड़ी रोचक घटना है, और मैं सोचता हूं कि इस पे अधिक से अधिक प्रकाश डालना चाहिए। यहां पर लिखा है, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। लूका उसका 15 अध्याय और उसके 11 पद में प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा कि संपत्ति में मेरा जो भाग है वो मुझे दे दे। आज यही तो हम परमेश्वर से कर रहे हैं। हम परमेश्वर से मांगी तो रहे हैं, हम परमेश्वर को दे क्या रहे हैं। इसको यह कहना चाहिए था कि पिताजी आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अब आज से मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं, आपके सब कामों में मैं आपका हाथ बटाऊंगा, आपकी सब चिंताओं में आपके साथ साथ चलूंगा, आपकी सब योजनाओं को सफल करने में मैं आपका सहायक होऊंगा। इसे यह कहना चाहिए था। उल्टा आके पिताजी के सामने खड़ा हो गया, बोला भाई मेरा जो है मुझे दे दे। अब बड़े बोझ के साथ, बड़ी चिंता के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ पिता ने जो है वो संपत्ति दे दी। अब देखो, प्रेमी पिता था, कोई चालाक पिता होता तो उसके मन की इच्छा उसे पता चल जाती कि अच्छा तेरे मन में ये चल रहा है, जा मैं कुछ नहीं दूंगा। लेकिन उसको उसने आधी संपत्ति दे दी, ये जानते हुए भी कि ये मुझे छोड़कर जाने वाला है। उसके इरादे जान लिए, उसके मन की इच्छा को जान लिया, फिर भी कहा कि चल भाई मेरा बेटा है, मांग रहा है, चल दे देता हूं, और लेके वो चला गया। कहानी आप सब लोगों को मालूम है, आप सब विद्वान लोग बैठे हैं यहां पर। ज्यादा धन नहीं हुए थे, वो सारी संपत्ति खत्म हो गई, सारी संपत्ति उसने उड़ा दी, सब कुछ खर्च हो गया। अब जब सब खर्च हो गया तो जीवन की चिंता हुई कि मैं इस संसार में कैसे जीऊंगा, कैसे खाऊंगा, कैसे पीऊंगा। अपने पिता के घर में तो एंजॉय कर रहा था, पिता के साथ था तो सब कुछ था। अब पिता से दूर आ गया, संपत्ति खत्म हो गई, अब क्या करें। तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने नौकरी करी। उस समय अकाल पड़ा था, ऐसा वचन में लिखा है। तो नौकरी भी उसे काम मिली, वो सुअरों का बाड़ा था। अब यही होगा, तुम पिता को छोड़कर जाओगे तो सुअर के बाड़े में ही तो गिरोगे। यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। अब ये कहानी उस पर तुम पढ़ रहे हैं, अच्छा वो तो आज हमारी हालत भी तो ऐसी है। पिता को हम सब छोड़ के भाग गए, परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर भाग गए, इसलिए तो तुम चिंता में पड़े हो, इसलिए तो तुम गुलामी में पड़े हो, निराशा में पड़े हो। क्यों? क्योंकि तुमने पिता का मार्ग त्याग दिया। लेकिन कहानी का अंत अच्छा है, कहानी का अंत अच्छा, बहुत अच्छा अंत है। उस बेटे को जब रियलाइज हो गया कि भाई ये तो मुझसे गड़बड़ हो गई, तो बड़ी सुंदर बात 20 पद में लिखी है। तब वो उठकर अपने पिता की तरफ चला, उस प्रेम को पाने के लिए, जैसा वचन में लिखा है कि तेरा प्रेम ठंडा हो गया है। वास्तव में अभिलाषाओं ने तो हमारी प्रेम को ठंडा किया है, चिंताओं ने तो, आवश्यकताओं ने तो हमारे प्रेम को ठंडा किया है मसीह के विरोध में। और क्या चीज है मुझे बताइए आप। और कोई ऐसा विषय ही नहीं है जो हमें प्रभु के विरोध में ले जाए, प्रभु से दूर ले जाए, हमारी अभिलाषाओं को छोड़कर, हमारी इच्छाओं को लेकर। और ये बात हम नहीं समझ रहे हैं कि हमारी सारी इच्छा, हमारी अभिलाषाएं प्रभु से ही तृप्त होंगी, प्रभु से दूर जाकर नहीं होंगी, प्रभु में ही तृप्त होंगी। तो एक बार 2 गधे थे,
तो एक गधा बड़ा दुखी था, बड़ा परेशान था। तो दूसरे ने उससे पूछा, भाई आज तुम बड़े दुखी लग रहे हो, क्या बात है? तो उसने अपना हृदय शेयर किया अपने मित्र से, बोला भाई कल मैं जब इस सड़क पे जा रहा था, बीते कल में, तो यहां तो हजारों लोग खड़े थे और मेरी जय जयकार हो रही थी। मेरे आगे फूल फेंके जा रहे, मेरे आगे कपड़े फेंके जा रहे, होशन्ना के नारे लग रहे। बीते कल में यहां पर बड़ा जुलूस निकल रहा था, चारों तरफ लोग आनंद मना रहे थे, उत्सव हो रहा था इसी सड़क पर कल जब मैं चल रहा था। और आज मैं सड़क पर चल रहा हूं, कोई नहीं दिख रहा मुझे, कोई जय जयकार नहीं हो रही, कोई कपड़ा नहीं फेंक रहा, कोई फूल नहीं फेंक रहा, कोई माला नहीं पहना रहा, यहां तो सब खाली पड़ा। मैं इसीलिए तो आया इस सड़क पर। मैं इस सड़क पर जो चल रहा हूं उसका कारण ही यही है कि इस सड़क पर जय जयकार है, इसमें आनंद है। तो दूसरे गधे ने उसे याद दिलाया, अरे भाई कल तेरे साथ प्रभु यीशु मसीह था, तू भूल गया भाई, कल तेरे साथ प्रभु यीशु मसीह था, इसलिए तेरी जय जयकार हो रही थी, तेरा आनंद था, मालाएं तुझे दी जा रही, भोजन दिया जा रहा। आज तेरे जीवन में यीशु मसीह नहीं है, धक्के खा, अकेला घूम, कोई नहीं पूछेगा तुझे। यही सत्य है मेरे प्रियो, यही सत्य है। यदि मसीह तुम्हारे साथ है, मैं आपको बताना चाहता हूं आप एक सामर्थी योद्धा हैं। तब भी जब निराशाएं तुम्हारे सामने हो, चिंताएं तुम्हारे सामने हो, बीमारियां तुम्हारे सामने हो, क्लेश तुम्हारे सामने हो, तुम उन सब क्लेशों से पार लग जाओगे, क्योंकि मसीह तुम्हारे साथ होगा। लोग हाथों हाथ उठा लेंगे तुम्हें, तुम्हारे लिए व्यवस्थाएं हो जाएंगी, मार्ग निकल जाएगा। परमेश्वर अपने लिए, अपने लोगों के लिए लोगों को नियुक्त कर देगा कि मेरा वो बेटा है, मेरा वो जन है, जाओ उसका स्वागत करो, जाओ उसको मिलो। पौलुस ने कहा प्रभु मैं वहां जा रहा हूं उन लोगों के बीच में। प्रभु ने कहा बिल्कुल चिंता मत कर, उस नगर में मेरे और भी लोग हैं, वो तेरी सेवा करेंगे, तुझे उठा लेंगे, चिंता मत कर। परमेश्वर आपके लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त करेगा, परमेश्वर आपके लिए समाधान को नियुक्त करेगा, लोगों के लिए नियुक्त करेगा, यदि परमेश्वर आपके साथ होगा। पर वो तो होना चाहता है, आप ही उसे छोड़कर भाग जाते हैं, अपनी अभिलाषाओं में, अपनी चिंताओं में आप निकल जाते हैं आगे। इसलिए बाइबल आपको ये आदेश देती है, आदेश समझ लीजिए, सलाह नहीं देती। कुलुसियों उसका 2 अध्याय और 2 पद की अंतिम आयतें, कुलुसियों उसका 2 अध्याय और 2 अध्याय का 2 पद देखेंगे। वो लिखा है परमेश्वर पिता का भेद अर्थात मसीह, परमेश्वर पिता का भेद अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यदि मसीह को तुम पहचान लो और मसीह के साथ तुम चलो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं तुम जीवन की सब समस्याओं से पार लग जाओगे। और इतिहास उठाकर देखो, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास उठाकर देखो। शद्रक मेशक अबेदनगो आग में थे और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उनके लिए वहां उतर आया। अब इस रहस्य को भी समझा देता हूं कि यदि मसीह हमारे जीवन में है, क्या तो भी हमें आग में चलना पड़ेगा? बिल्कुल चलना पड़ेगा। वचन कहता है संसार तुम्हें क्लेश देगा। भाई शद्रक मेशक अबेदनगो प्रभु के भक्त थे, ठीक है, क्यों उनको आग में जाना पड़ा? क्यों जाना पड़ा? वो प्रभु से कहते प्रभु हम आपके इतने पक्के भक्त हैं, ये आग वाग नहीं चाहिए हमको, हमें ये आग वाग में प्रभु क्यों जाना पड़ रहा है? हम नहीं जाएंगे इस आग में, हमने आप पर विश्वास किया, हमने आपके गीत गाए, हमने धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया और हमको आग में जाना पड़ रहा है। राजा हुक्म दे रहा है आग में, प्रभु हमें आग में नहीं जाना। लेकिन वो आग में रहे, और ऐसी आग में जो विशेष उनके लिए 7 गुना और भड़काई गई। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उस आग में भी मसीह उनके साथ था और वो जले नहीं। सो दावा ये नहीं है कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, दावा ये नहीं है, दावा ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ हरा हरा ही रहेगा, सुंदर सुंदर ही रहेगा।
दावा यह है कि जीवन की हर चुनौती में, जीवन की हर निराशा में, जीवन की हर उथल पुथल में परमेश्वर तुम्हारे बीच में खड़ा होगा। दावा यह है। इसलिए क्रूस तो तुम उठा लो, पर चिंता मत करो, परमेश्वर का बलवंत हाथ उस क्रूस को उठाने में तुम्हारी सहायता करेगा। तुम अकेले नहीं मरोगे, परमेश्वर तुम्हारे साथ आएगा, तुम्हें संभाल लेगा, तुम्हें गिरने नहीं देगा। अकाल के समय में भी। मैं बॉम्बे में एक बहन को जानता हूं, इस समय उनकी उम्र लगभग 70 साल है। 10 साल पहले मैंने उनकी गवाही सुनी थी, उस समय उनकी उम्र 60 साल थी, और उन्होंने बताया कि उनके लेफ्ट पैर में कैंसर हो गया था और वो बहुत तड़पती, बहुत पीड़ा होती, उन्हें बहुत कष्ट होता। अंत में डॉक्टर्स ने निर्णय लिया कि भाई ये पैर तो काटा जाएगा। उस बहन ने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की, और प्रार्थना ये की कि प्रभु, मैंने तेरे चमत्कारों के बारे में सुना है, लेकिन इस आधुनिक विज्ञान के समय में, जबकि वो खुद फिजिक्स की टीचर है बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, इस आधुनिक विज्ञान के समय में जहां केवल मेडिकल उपचार ही सब कुछ है, मैं आज आपके मिरेकल को देखना चाहती हूं। उसने ये भी प्रभु के सामने प्रस्तुत कर दिया कि प्रभु अगर नहीं भी होता तो भी कोई बात नहीं, शद्रक मेशक अबेदनगो के समान, लेकिन उसने अपने हृदय को प्रभु के सामने उंडेल दिया कि प्रभु, उस आधुनिक विज्ञान के समय में क्या यह संभव है कि यह पैर ठीक हो जाए? आप जानते हैं, उनकी रिपोर्ट्स मैंने अपनी आंखों से देखी है, तारीखों के साथ। मैं हवा में बात नहीं कर रहा, एलिजाबेथ नाम है उनका। तारीखों के साथ मैंने उनकी दोनों रिपोर्ट लेफ्ट और राइट देखी है, उसी हॉस्पिटल में जहां पर उनका लगभग 3 साल इलाज चला। और जिस समय उन्होंने प्रार्थना की, उसके कुछ दिनों के बाद उनकी रिपोर्ट कहती है कि उनके शरीर में कोई कैंसर नहीं है, और आज भी वो पूरी दुनिया में यात्रा करती है। 70 साल की उम्र है। ये तो बात उनकी हो गई। मैं आपको अपनी बात बता देता हूं। एक बार ऐसी एक सभा चल रही थी, पुरानी बात है, ये भी 2008 या 9 की बात है। परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लोग बीमार हैं हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। तो मेरे एक बहुत प्रियजन मेरे साथ उस सभा में बैठे थे, जिनके गले के अंदर गांठ थी, और उनको वो गांठ बहुत तकलीफ देती थी। खाना खाने में दिक्कत, पानी पीने में दिक्कत, बड़ी समस्याएं। और वो अविश्वासी थे, प्रभु को नहीं जानते थे। प्रार्थना की गई बड़े विश्वास से कि जो कोई विश्वास करेगा वो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। भाई प्रार्थना की गई और हम सब अपने घर आ गए रात को। सुबह मेरे वो जो जानकार थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैंने कहा बोलिए। कहते वैसे तो मैं अविश्वासी हूं, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, मैंने बाइबल भी नहीं पढ़ी, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं कि कल रात यहां कुछ हुआ। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते लगता वो गांठ जो है वो हट गई। अब हम नए नए पास्टर थे, नए नए विश्वासी थे, हमें डाउट हुआ यार ये हुआ भी कि नहीं हुआ। मेरे मन में भी हुआ कि भाई हो सकता है ये इनका भ्रम हो सकता है थोड़ा अच्छा रिलीफ मिल गया हो, लेकिन मन में शांति नहीं थी। तो मैंने कहा आप एक पराठा खा के देखो मिर्ची का, एक मिर्ची का आप पराठा खा के देखो अचार से, देखो क्या होता है। उन्होंने फटाफट 3 पराठे खा लिए और बोले साहब कोई मिर्चा नहीं लग रही, कोई जलन नहीं हो रहा, क्या है ये? कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ। मेरे सामने उन्होंने अपने भाई को फोन किया जो कि आगरा में डॉक्टर थे। बोले उनके छोटे भाई थे कि क्या ये संभव है, क्या ये हो सकता है? और वो तो उनके भाई अविश्वासी का भाई अविश्वासी। बोले हो ही नहीं सकता, मेडिकल साइंस है भाई, क्या बात करते हो? दुनिया चांद पे पहुंच गई और तुम मिरेकल चमत्कार। कह रहे भैया मैं नहीं जानता दुनिया कहां पहुंच गई, मुझे इतना मालूम है मेरी गांठ खत्म हो गई। और पक्की बात, उनको वो जलन, वो दर्द, वो पीड़ा कभी नहीं हुई। मैं उनके साथ 20 साल रह लिया, आज भी वो व्यक्ति हैं।
तो जब आप परमेश्वर के सामने बिखर जाएंगे, जब आप परमेश्वर के सामने रोएंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, चलेंगे, उसके साथ आनंद मनाएंगे, आपके लिए छोटे छोटे काम भी हो जाएंगे। आपके छोटे छोटे काम बनने लगेंगे। लेकिन ये तब संभव है जब तुम अपने सारे मन और सारे प्राण से परमेश्वर से प्रेम तो रखो। कोशिश तो करो। तुमने कोशिश ही नहीं की, तुम बैठे रहे, आलसी में बैठे रहे। सारे मन सारे प्राण से जब तुम प्रेम रखोगे, तुम्हारे लिए एक के बाद एक दरवाजा खुलेगा। एक बार मेरी एक सभा में एक मां अपने बच्चे को लेकर आई, बोली पास्टर साहब आप इसे ले जाओ। मैंने कहा मैं क्या करूंगा इसका, पतला दुबला है ये तो। बोली ये ले जाओ, ये बात नहीं मानता, खेलता रहता है, गालियां देता है, अपने दोस्तों के संग दारू पीता है, ये करता है वो करता है। अरे मैंने कहा तुम अपनी समस्या मुझे देना चाहते हो? बोले से आप अपने कॉलेज में रख लो, गुरुकुल में इसको तैयार करो प्रभु के लिए। मैंने कहा अरे भाई सुनो सुनो, हमें अपने लिए समस्या नहीं चाहिए, समाधान चाहिए। आपके पास जो सबसे बुरा है, खोटा है, वो तुम प्रभु को दे रहे हो। मैंने कहा अच्छा वाला लड़का वो तो इंजीनियरिंग कर रहा है हैदराबाद में। मैंने कहा उसको भेजो हैदराबाद से मेरे पास गुरुकुल में। अरे नहीं साहब वो तो इंजीनियरिंग कर रहा है, वो तो कैसे आएगा। तो आप प्रभु को क्या दे रहे हो? छल कपट, हल्का, कमजोर। यहां पर ट्रेजरर साहब कहां बैठे हैं? कोई ट्रेजरर है आपका? कहां है ट्रेजरर आपका? भाग गया छोड़ के मैदान। उसे तो आगे होना चाहिए था, अभी तुम्हें खर्चे निपटाने हैं टेंट के। अब ट्रेजरर साहब से पूछो कि जब वो इसमें बक्से में हाथ डालेंगे 10 रुपए का नोट निकलेगा, वो भी फटा हुआ। क्या है तुम्हारे पास प्रभु को देने के लिए? बताओ मुझे। तुमने कितना परमेश्वर से प्रेम किया? कुछ नहीं है आपके पास, बस तुम्हें चाहिए परमेश्वर से। तुम चाहते हो कि प्रभु तुम्हारी झोलियां भरते रहे, प्रभु तुम्हारा जेब भरते रहे, और उसके बदले में खोटा, बुरा, सड़ा हुआ। परमेश्वर कह रहा अपने सारे मन, सारे प्राण से, सारी शक्ति से तुम यहोवा परमेश्वर से प्रेम करना। सारे मन से, सारे प्राण से। उससे उत्तम कुछ होना ही नहीं चाहिए। वो स्थान किसी को मिलना ही नहीं चाहिए जो परमेश्वर को मिलना चाहिए। देखो तुम्हारे हृदय में कितना आनंद होगा। सवेरे पवित्र आत्मा तुम्हें उठा देगा 4 बजे दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उस आनंद को अनुभव करने के लिए प्रभु के साथ संग। तुमने प्रभु से प्रेम नहीं किया, 8-9 बजे तक सो के उठते हो। मैं बता रहा हूं आपको, 8-9 बजे 10 बजे तुम सो के उठते हो। जवानों से भी कह रहा हूं, अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करोगे तो तुम्हारी सुबह 4 बजे आंख खुल जाएगी कि मैं परमेश्वर के साथ थोड़ा आधा घंटा बैठूं, बातें करूं, रुचि लूं, जरा पढ़ूं दानियल की पुस्तक में क्या लिखा है, होशे नबी की पुस्तक में क्या लिखा है। एक रुचि होगी तुम्हारे मन में। मैं बताता हूं, कभी कभी अपनी सभा में एक बार मैंने एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया। मैंने कहा भाई साहब खड़े होने, जरा दानियल की पुस्तक खोलना। वो भाग गया टेंट छोड़कर, उसे पता ही नहीं कि दानियल की पुस्तक कहां है। एक व्यक्ति को मैंने बोल दिया, भोजन रखा हुआ था, मैंने कहा साहब आप प्रार्थना करें। उसको पसीने आ गए, उसका बीपी शुगर बढ़ गया। सच्ची बात है, मसीहों से बात कर रहा हूं, गैर मसीहों से नहीं, मसीहों से बात कर रहा हूं। उसको शुगर ऊपर हो गई, ये सुनते ही कि मुझे प्रार्थना करने के लिए, और घबरा गया वो। उसके पास शब्द नहीं, उसके पास विचार नहीं धन्यवाद देने के लिए। वो रोटी जो सामने रखी है, उस रोटी का धन्यवाद करने के लिए प्रभु के पास तुम्हारे शब्द नहीं, बस रोटी खाए चले जा रहे हो, धन्यवाद के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। और यहां बात हो रही है कि तुम लौट आओ, लौट के भी तुम क्या करोगे? तुम्हारा प्रेम इतना ठंडा हो गया कि तुम लौट भी आओगे तो क्या कर लोगे? ये जवान बढ़ गया, अच्छा लड़का था, ये प्रभु के अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और प्रभु से क्षमा मांगी उसने, और उसके पिता ने उसके सर पर हाथ रखा, उसे तैयार किया।
आज आप इस सभा में क्यों आए हैं? मनोरंजन के लिए थोड़ी आए हैं। आप इस सभा में इसलिए आए हैं ताकि आप तैयार किए जाएं। हालेलुया, आप तैयार किए जाएं। कुछ बड़ा कीजिए परमेश्वर के लिए, अद्भुत कीजिए। लौट आइए अपने प्रेम को, जो तुम्हारा प्रेम ठंडा हो गया है चिंताओं की वजह से, तुम्हारे आलस की वजह से, उस प्रेम को इतना मजबूत कर लीजिए कि आपका प्रेम देखकर आपका पड़ोसी भी कहे कि नहीं भाई। अब देखो होता क्या, मैं आपको एक बात बताता हूं। आपको किसी से प्रार्थना करानी होगी, अभी सभा समाप्त होगी, लोग मेरे पास दौड़ कर आएंगे प्रार्थना कराने, ठीक है? पास्टर्स के पास प्रार्थना करने जाते हैं। वो अपने पड़ोस में जो व्यक्ति बैठा उससे क्यों नहीं करा लेते? उसे मालूम है कि इसकी प्रार्थना से कुछ होने वाला नहीं। ये सच्ची बात है भाई। एक कलीसिया में मान लो 100 लोग हैं, तो वो 100 लोग, वो एक व्यक्ति उससे कहे कि भाई तू मेरे लिए प्रार्थना कर, वो उससे करवाएगा ही नहीं, क्योंकि उससे मालूम है कि इसकी प्रार्थना में कोई शक्ति नहीं है, कोई ये तो ऐसी ठंडा सा है, ये क्या प्रार्थना करेगा। वो ढूंढेगा किसी प्रार्थना योद्धा को, वो ढूंढेगा किसी पासवान को कि जो मेरे लिए बड़ी ऊंची आवाज में बुलंद में प्रार्थना करे और मैं चंगा हो जाऊं या मुझे आशीष मिले। क्यों? क्योंकि उसके दाएं बाएं जो लोग बैठे वो सब ठंडे ही तो बैठे। तो क्या कर रहे हो आप पिछले 10 साल से चर्च में? क्या कर रहे हैं आप पिछले 20 साल से चर्च में? 20 साल में अभी तक आप, अरे मैगी फिर भी 2 मिनट में बन जाती है, तुम 20 साल हो गए, तुम आज तक बने ही नहीं। कहां बने तुम? सिर्फ 2 4 5 आगे पास्टर्स बैठे हैं जो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं। और एक और दुख की बात है, जो मेहनत कर रहा है उसको कुछ मिल भी नहीं रहा। कलीसिया को आवश्यकता है कि अपने पासवानों की आवश्यकताओं को, आज मैंने इस पर सुबह चर्चा की थी, आप लोग थे नहीं, अपने पासवानों की सेवा कीजिए, उनकी आवश्यकताओं को समझिए। बियॉन्ड चर्च, बियॉन्ड चर्च, चर्च से जो तनख्वाह मिलती है ठीक है, वो तो मिलती है, वो तो ऑफिशियल है, थोड़ा अनऑफिशियल भी हो जाए। आपके पासवान का आप डब्बा खोल के देखो कि इसमें चीनी है कि नहीं है, चावल है कि नहीं, उनकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल है कि नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रेम ठंडा है। तुम्हारा प्रेम ठंडा है इसलिए तुम सामने वाले को प्रेम नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह संसार में क्यों आए? यीशु मसीह संसार में इसलिए आए ताकि वो हमसे प्रेम करे और हमारी सारी आवश्यकताएं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, लूका 23:46 के अनुसार प्रभु ने कहा, हे प्रभु मैं अपना आत्मा जो है वो आपके हाथों में सौंपता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रेयर। प्रत्येक दिन आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मैं अपनी सारी बल, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी योजनाओं को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं अपना संपूर्ण जीवन प्रभु जी आपके हाथों में। और ये प्रार्थना प्रत्येक दिन भोर में होनी चाहिए। प्रत्येक दिन सुबह तुम प्रार्थना करो कि प्रभु मैं अपनी योजनाओं को, अपनी बल, अपनी शक्ति, अपने ज्ञान, अपनी सब बातों को आपके बलवंत हाथों में सौंपता हूं। आप जानते क्यों? क्योंकि उसके पास शक्ति है। यीशु मसीह ने अपना आत्मा किसके हाथ में सौंपा? पिता के हाथ में। पिता ने उसको वापस लौटा दिया और सामर्थ के संग लौटा दिया, दुगनी सामर्थ के साथ। इतनी सामर्थ हुई कि वो कब्र फट गई। आप तो अपनी बुद्धि, अपना धन, अपनी योग्यताएं, अपने सारे फल, अपने पैलोठे, अपने बच्चों को दो प्रभु के लिए। अपने बच्चों को प्रभु के लिए दो। कहो प्रभु मैं अपने बच्चों को आपके हाथ में सौंपता हूं। मैं अपनी गाड़ियां, मैं बताता हूं आपको उदाहरण देकर। मैं एक बार एक सभा में गया, एक बहन थी, उन्होंने वो सभा अरेंज की थी। शहर का नाम मैं नहीं बताना चाहता, बस उस शहर के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। अब वो बहन बेचारी हमको लेने आई तो बड़ा मुश्किल था। हमारे पास ये तामझाम गीत संगीत के सामान, हारमोनियम, ये सब चीजें थी, किताबें वगैरह थी। वो बहन आई, उसके साथ एक बहन और आई। अब वो सड़क पे हमारे लिए ऑटो ढूंढ रही है, रोक कर हमको ले जा रही है, हमारे लिए खाना लेकर। मैं उन चीजों को बड़ा ऑब्जर्व कर रहा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। शाम को जब सभा हुई तो सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ गए, खुशबू लगा के, ईसाई लोग।
और पास में मैदान था, वहां गाड़ियां खड़ी हुई, एक सी एक गाड़ियां खड़ी हुई। मैं सोचा हम सुबह सुबह ऑटो में लटक के आ रहे हैं और ये सब बढ़िया गाड़ियों में आ रहे हैं, एक गाड़ी हमको लेने के लिए रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची। क्या फायदा तुम्हारी गाड़ियों में अगर परमेश्वर के दास नहीं बैठ पाए? क्या फायदा तुम्हारे घरों में परमेश्वर के लोग नहीं आ सकते? क्या फायदा उस भोजन का जो तुम अपने मित्रों के संग साझा नहीं कर सकते? और बात हो रही है कि हम सारे प्राण सारी बुद्धि से, आप पहले अपना खाना ही शेयर कर लो किसी के साथ। हर मसीह परिवार को महीने में 1 या 2 किसी अपने परिवार को आप भोजन पर बुलाया करें। कितने महीनों हो जाते हैं आपके घर ही नहीं खुलते, जो घर आपके परमेश्वर के लिए खोलने चाहिए थे, जहां आपकी कलीसिया के दूसरे लोग आए प्रार्थना करें। और बाइबल क्या कह रही है? तो अपने सारे मन से सारे प्राण से प्रेम रखना और अपने प्रेम को मजबूत करना। तुम्हारा प्रेम ठंडा हो गया, उसे तुम्हें मजबूत करना चाहिए था, तुमने उसको ठंडा कर दिया, उसको गिरा दिया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आई वांट टू एक्सप्लेन यू, आपकी आवश्यकता क्या है? आपकी आवश्यकता है कि आप मसीह को, जैसा कुलिसियों के पत्र में लिखा है, और अधिक जाने। आपकी सब समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपकी सब आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। वो आज भी आपसे प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि वो आपकी सब आवश्यकताओं को जानता है। कोई ऐसी आवश्यकता आपकी नहीं जो परमेश्वर की आंखों से छिपी हुई हो, और वो अपने समय से आपके लिए सब जरूरतों को पूरा करेगा। यदि आपके जीवन में कोई कमी है, कोई घटी है, कोई निराशा है, कहीं आप फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं, उसका एक ही कारण है, सिर्फ एक ही कारण है, वो है अनाज्ञाकारिता। आप सोचिए कि आदम ने एक आज्ञा तोड़ी थी और उसका प्रभाव इतना हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर भयानक एक रूप हो गया, स्वरूप हो गया, एक आज्ञा तोड़ने से। लेकिन हम और आप प्रत्येक दिन परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। वैसे तो मैं शायर नहीं हूं, लेकिन एक शायरी मुझे याद है, और बड़ा मीनिंगफुल शायरी है ये, इसमें बड़ा अर्थ है, इसमें बड़ी गहराई है। एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्ता के लिए। यानी कोई बड़ा बगीचा है और उसमें आप एक उल्लू बैठा दीजिए, वो पूरा बगीचा देखोगे आप सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक उल्लू से पूरा बगीचा जो है वो धीरे धीरे, ऐसा शायर ने कहा कि एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्ता के लिए, वो पूरे गुलिस्ता को बर्बाद कर देगा। आगे कहता है, या हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। एक आज्ञा तोड़ने से तो पूरी दुनिया के अंदर भूचाल आ गया। यहां इतने सारे लोग मिलकर डेली कम से कम 500 आज्ञाएं तोड़ रहे हैं। क्या होगा? हमारे जीवन की गति क्या होगी, नीति क्या होगी, डेस्टिनी क्या होगी? हमारे जीवन का जो गुलिस्ता है उसका होगा क्या? इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। आपको करना क्या है? यू हैव टू कम बैक टू जीसस। जैसे वो जवान बेटा अपने पिता के पास वापस लौट आया, कोई और दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई दूसरा और सॉल्यूशन नहीं है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन यीशु मसीह के अलावा और दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं, क्योंकि वो जीवित है, वो सामर्थी है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं, और वो आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जीवित है लेकिन वो सामर्थी नहीं है, तो वो आपके लिए क्या करेगा? और यदि वो सामर्थी है लेकिन उसके मन में आपके लिए करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो वो आपके लिए क्या करेगा? क्योंकि उसके लिए मन में आपके लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन यहां पर एक विशेषता है कि हमारा यीशु मसीह जीवित है, सामर्थी है, और वो आज भी करुणा में है, आपकी सब योजनाओं को, सब बातों को पूरा करने में सक्षम है, और रुचि के साथ। ऐसा भी नहीं कि उसके अंदर रुचि नहीं है, सब आप मांगिए उससे वो देगा आपको, आप प्रार्थना कीजिए आप पाएंगे, लेकिन बड़े विश्वास के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़े आनंद के साथ। यही मैं आपको सिखाना चाहता हूं, यही मैं इतनी दूर से आपको बताने के लिए आया हूं। संसार में, इस संसार में आपको किस चीज की आवश्यकता है? इस संसार में आपको प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। वही आपका बल है, वही आपकी शक्ति है।
वही आपकी सामर्थ्य है। आप जानते क्यों? क्योंकि उसने उस अपमान को, उस पीड़ा को, उस दर्द को जो आपके लिए रखा था अपने ऊपर ले लिया। ये बड़ा अद्भुत रहस्य है। जवानों में आपको बताना चाहता हूं, सुसमाचार यही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और हमारे लिए जिंदा हो गया। जब आप इसे अध्ययन करेंगे आप जानेंगे ये कितना भयानक था। आपको जीवन देने के लिए, आपकी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, आपके नाम को जीवन की पुस्तक में लिखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? आपसे प्रेम किया। और जैसा हम कह रहे हैं वो प्रेम तो आप कर ही नहीं सकते। इतना भयानक प्रेम कि उसने क्रूस की भयानक मृत्यु को चख लिया, भयानक मृत्यु को चख लिया, अपना आपका सारा पाप अपने ऊपर ले लिया। आज आपकी आवश्यकता क्या है? आप उस प्रभु को जाने, उसके पीछे चलें, उस पर मनन करें, चिंतन करें, अध्ययन करें उसका। अपने घर के अंदर एक लाइब्रेरी बनाइए, पुस्तकों का एक संग्रहालय बनाइए, पढ़िए उसे, उन पुस्तकों का अध्ययन कीजिए। अपने आदर्श जो गुरु पास्टर्स उनके साथ बैठिए और पूछिए और मसीह का अध्ययन कीजिए। यही तो पौलुस कह रहा है कि अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा, तुम उसे जानो, तब तुम देखोगे तुम्हारा दीपक। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, द मून हैज नो लाइट। चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं है। अगर आप विज्ञान के छात्र हैं तो आपको पता होगा कि चंद्रमा के अंदर कोई प्रकाश नहीं, वो तो अंधेरा है। लेकिन आप कहेंगे वो तो चमकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर पड़ रहा है। देखिए मैं बैठा हूं, मेरे अंदर से तो कोई प्रकाश नहीं निकल रहा, लेकिन आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से कोई प्रकाश नहीं निकल रहा, लेकिन हमारे ऊपर प्रकाश पड़ रहा है। हमारे अंदर कोई विशेषता नहीं है, हमारे अंदर कोई विशेषता नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश आपके ऊपर पड़ेगा, आप चमकने लगेंगे, आप सामर्थ्य हो जाएंगे, आपका मूल्य बढ़ जाएगा। आप बताइए, अगर सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पड़ता, मुझे बताइए आप, तो क्या हम चंद्रमा के बारे में अध्ययन करते, उसे जानते, उसे देख पाते? न जाने कितने प्लैनेट्स अंधेरे में छिपे हुए हैं जो दिखते ही नहीं, लेकिन हमारे सौर मंडल में सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा दिखाई देता है। कितना सुंदर लगता है, प्रत्येक रात को हम देखते हैं। ठीक इसी तरह प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश जब तुम्हारे ऊपर पड़ेगा, तुम बदल जाओगे, तुम प्रकाशमान हो जाओगे, तुम्हारा मूल्य बढ़ेगा। ऐसे नहीं है। आपका मूल्य तभी बढ़ेगा जब आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, जब आपकी बातों से प्रकट होगा, जब आपके जीवन से प्रकट होगा। मुझे याद है एक बार मैं इंडोनेशिया में था, एक बड़ी सभा चल रही थी। तो सभा के अंत में मैं अपने होटल के बाहर खड़ा हुआ था, जिस हॉल में सभा चल रही थी। तो मैं जब बाहर आकर खड़ा हुआ तो मैंने एक जवान लड़के को देखा, तो वो सिगरेट पी रहा था। तो मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा हुई। मैंने कहा, अरे भाई, ये लड़का यहां सिगरेट पी रहा है और मैंने अभी 1.5 घंटा प्रचार किया। काश ये सभा के अंदर बैठा होता, प्रभु का वचन सुनता, तो इसके जीवन में सामर्थ्य होती, सिगरेट नहीं पीता। अब मैं उसको देख रहा हूं, मन ही मन में प्रार्थना कर रहा हूं उसके लिए, क्या मैं 1 घंटा प्रचार किया, काश ये यहां होता। इतने में क्या हुआ, वो व्यक्ति मेरी तरफ आया और मुझे बोला, पास्टर यू प्रीच्ड सो वेल। पास्टर साहब आपने बहुत अच्छा प्रचार किया। मुझे हैरानी हो गई। मैंने कहा, अच्छा आप प्रचार में? हाँ, मैं बिल्कुल पीछे ही बैठा था, मैं पूरा प्रचार आपका सुना। वंडरफुल प्रीचर फ्रॉम इंडिया। अरे मैंने कहा, भाई तू कमाल है, तेरे हाथ में सिगरेट है और तू मुझे वंडरफुल प्रीचर बोल रहा है। मैं कहां से वंडरफुल प्रीचर हो गया भाई, जब तेरी सिगरेट नहीं छूटी। कई लोग मुझे बोलते हैं, पास्टर साहब आप बड़ा अच्छा प्रचार करते हैं। अच्छा जी, फर्क पड़ा आपको? आपको तो फर्क नहीं पड़ा, तो आपको कोई हक नहीं है मुझे कहने का कि मैं एक अच्छा प्रचारक हूं। क्या हक, जब तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, तुमने मसीह को नहीं जाना, तुम तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, तुम्हारा वजन ही नहीं बढ़ा। परमेश्वर की सामर्थ्य होगी तो आपका वजन बढ़ जाएगा, आत्मिक रूप से आप प्रभावशाली हो जाएंगे। आपके देखने, सोचने, चलने, बात करने का नजरिया बदल जाएगा। आपके अंदर एक सामर्थ्य प्रकट होगी। जब मैं यात्रा करता हूं, नए लोगों से मिलता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या करते हैं, मैं कहता हूं मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूं। बड़ा किंतु परंतु होता है।
कोई आसान थोड़ी है। समाज में प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना आसान थोड़ी है। जो प्रभु को प्यार करते हैं बड़ा मेरा आदर करते हैं, और जो वो प्रभु के विरोधी हैं उनके संग किंतु परंतु होता है, जबरदस्त किंतु परंतु होता है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन मैं पीछे नहीं हटता, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरा प्रेम ठंडा नहीं है, मेरा प्रेम ठंडा नहीं, मेरा प्रेम प्रभु के लिए बहुत सामर्थ्य है। 25 साल हो गए बीमार रहकर, तकलीफों में रहकर, चिंताओं को उठाकर मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता हूं। आप क्या सोचते हैं मैं पत्थर का बना हूं? मैं भी आप ही के समान सुख दुख भोगी हूं। मेरे जीवन में भी कष्ट आते हैं, निराशाएं आती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, चिंताएं होती हैं, लेकिन मैंने प्रभु को पहला स्थान दिया है। फर्स्ट, मेरी माँ ने मुझे कहा था यीशु मसीह को पहला स्थान देना। मैं आपको बताना चाहता हूं, इफ यू कीप क्राइस्ट फर्स्ट यू विल बी नेवर लास्ट। यदि तुम प्रभु को पहला स्थान दोगे तुम अंतिम कभी नहीं होगे, कभी नहीं होगे अंतिम। तुम हमेशा आगे बढ़ते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारा जीवन एक सितारे के समान हो जाएगा जिसे लोग देखेंगे और मसीह तक पहुंच जाएंगे। वचन क्या कहता है? उन ज्योतिषियों ने आसमान में एक तारा देखा और यीशु मसीह तक पहुंच गए। आज तुम्हारे जीवन को देखकर कौन प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचेगा? आप बताओ मुझे। कल मैंने बताया था कि महात्मा गांधी जी ने कहा कि आई एम स्टिल सर्चिंग वन ट्रू फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट सो आई कैन फॉलो हिम। मैं एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो विश्वास के साथ प्रभु के पीछे चलता हो तो मैं भी चलूं। खैर बात तो ये दार्शनिक है, मैं होता तो मैं महात्मा गांधी जी को बोल ही देता कि भाई वो एक आप ही बन जाओ, हम भी आपके पीछे चलेंगे। आप बहाना क्यों लगा रहे हो कि आपको नहीं मिल रहा? कैसे नहीं थे? साधु सुंदर सिंह जी थे। पर ठीक है, जैसे उनकी अपनी बात है आपके भी अपने बहाने हैं। मनुष्य तो बहानेबाजी है, उसको तो बचने के लिए मार्ग चाहिए। कोई हो, हम दार्शनिक लोग हैं, हमारे पास अधिकार होता है बात करने का। महात्मा गांधी जी की मुलाकात साधु सुंदर सिंह जी से हुई, आमने सामने बैठे। तो महात्मा गांधी जी ने साधु सुंदर सिंह जी से कहा कि सुंदर सिंह जी, महात्मा जी, गुरु जी, आपको पता है भारत देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। महात्मा गांधी जी साधु सुंदर सिंह जी से कह रहे हैं, यदि आप भी इस युद्ध में हमारे साथ सक्रिय हो जाएं तो बड़ा प्रभावशाली होगा, बड़ा सामर्थ्य हो जाएगा कि भाई सुंदर सिंह भी भारत देश की स्वतंत्रता के लिए चल पड़े। बड़ा व्यापक क्वेश्चन था भारत की उन्नति के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए। महात्मा गांधी जी ने साधु सुंदर सिंह जी के सामने ये प्रस्ताव रख दिया। साधु सुंदर सिंह जी ने कुछ क्षण लिया, सोचा, चिंतन किया और महात्मा गांधी जी को उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि गांधी जी, मैं आपके इस निमंत्रण का स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, लेकिन मुझे क्षमा कीजिएगा कि मैं इस युद्ध में आपके पीछे नहीं आ सकता। तो गांधी जी को बड़ी हैरानी हुई। बोले, भाई आपको भारत की चिंता नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे भारत की चिंता नहीं है। मैं आपको अपना कारण बताता हूं। तो सुंदर सिंह जी ने कहा कि महात्मा गांधी जी, जैसे आप भारत की स्वतंत्रता के लिए निकल पड़े हैं, आप भारत की स्वतंत्रता के लिए निकल पड़े हैं, मैं इसके लिए आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मेरी प्रार्थनाएं आपके साथ है, लेकिन मैं आपके साथ इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि आपको केवल भारत की चिंता है, मुझे पूरे विश्व की चिंता है। आप केवल भारत का उद्धार चाहते हैं, मैं पूरे विश्व को पाप की गुलामी से आजाद कराना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि केवल भारत के 30, उस समय कितने 30 करोड़ थे, कितने 30-40 करोड़ लोग थे, लेकिन मैं पूरे विश्व की आजादी चाहता हूं। मेरा दर्शन बहुत व्यापक है, मुझे विश्व के कोने कोने तक जीसस को लेकर जाना है, यीशु को लेकर जाना है। इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जीसस डाई फॉर यू, यू लिव फॉर हिम। यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा, तुम उसके लिए जीवन जियो। बड़ी रोचक बात है। एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह से इतना प्रेम किया कि उसने अपना घर छोड़ दिया, हीरे जवाहरात छोड़ दिए, पद प्रतिष्ठाएं छोड़ दी,
एकड़ों जमीन छोड़ दी, मसीह के प्रेम में पागल हो गए। वो पैदल पैदल, उस समय जब यात्रा के साधन नहीं थे। आप कहे तो कोई ठंडी नहीं पड़ती, आप हमारे यहाँ आइए उधर नॉर्थ में, फिर आपको पता चलेगा हिमाचल में, पंजाब में ऐसी ठंड पड़ती है। ऐसी ठंड के दिनों में, बारिश के दिनों में, गर्मियों के दिनों में पैदल चलते 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 घर घर जाते, गांव में जाते और प्रभु का प्रचार करते। क्यों? उन्होंने प्रभु को सर्वोपरि रखा, प्रभु को पहला स्थान दिया, अपने सारे मन सारी बुद्धि से प्रभु से प्रेम किया। हम क्या कर रहे हैं? हमने धन से प्रेम किया, हमने ज्ञान से प्रेम किया, समाज से प्रेम किया, दुनियादारी से प्रेम की, बच्चों से प्रेम किया, बच्चों से मोह किया, अपनी पत्नी से प्रेम किया, पति से प्रेम किया, रिश्ते नाते निभाए और मसीह के लिए कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सचेत भी करना चाहता हूं, सिर्फ इनकरेज नहीं करना चाहता लेकिन सचेत करना चाहता हूं कि एक दिन आप मसीह के सामने खड़े होंगे। One day you will face him face to face। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। ऐसा होगा, आप और मैं प्रभु के सामने खड़े होंगे। एक ही सवाल पूछा जाएगा, तुमने पृथ्वी पर मेरे लिए क्या किया? मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप उसके लिए बहुत कुछ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, कम से कम आप उससे प्रेम तो रखें, सारे मन सारी बुद्धि से प्रेम तो रखें। जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं प्रभु ने आपको दी हैं, छोटे छोटे इंतजाम दिए हैं, वो तो प्रभु के संग साझा करें, वो तो सेवा के लिए साझा करें। आपका प्रेम ठंडा क्यों हो रहा है? मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपने केवल अपने बारे में सोचा, आपने परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं सोचा, किंगडम ऑफ गॉड के बारे में नहीं सोचा। हर व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के बारे में नहीं सोच रहा है। नॉट टॉकिंग अबाउट किंगडम ऑफ गॉड। लेकिन मैं आज उड़ीसा के तमाम विश्वासियों से कहना चाहता हूं, तमाम बहनों से कहना चाहता हूं, जवानों से कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने जीवन को टटोल कर देखिए, अपने हृदय पर हाथ रखिए और पूछिए कि मसीह के लिए तुम्हारे पास कितना समर्पण है, कितना समय है। अपने जीवन का मूल्यांकन कीजिए। ये मूल्यांकन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, ये मूल्यांकन कोई समाज नहीं कर सकता, ये मूल्यांकन आपके पासवान नहीं कर सकते। ये मूल्यांकन स्वयं आपको करना है कि मसीह के लिए आपके जीवन में कितना प्रेम है। इसका कोई मीटर नहीं है, कोई मशीन नहीं है, मूल्यांकन आपको करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन आप मसीह के सामने खड़े होंगे, आप क्या जवाब देंगे कि मैंने पृथ्वी पर कैसा जीवन जिया? ठंडा जीवन, मेरा प्रेम ठंडा था, कमजोर था, स्वार्थी था, मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं उस दास के समान था जिसने अपनी योग्यताओं को जमीन में गाड़ दिया ताकि जब स्वामी वापस आएगा मैं उसे एक वापस कर दूंगा। लेकिन उस बुद्धिमान सेवक के समान जिसने 3 तोड़ों को 6 किया, जिसने 5 को 10 किया, उसने बढ़ाया। बढ़ाइए, भारत देश को आपकी आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार सोचती है कि भारत के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक चाहिए, इतिहासकार चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, भारत के लिए ईमानदार मसीह सेवक चाहिए। ईमानदार, परमेश्वर को प्रेम करने वाले लोग चाहिए। सिर्फ विज्ञान से कुछ नहीं होगा, अच्छे पुल बनाने से कुछ नहीं होगा, अच्छे हाईवे बनाने से कुछ नहीं होगा। विश्वास योग्य लोग चाहिए जो परमेश्वर से प्रेम करें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि समाज के लोग परमेश्वर का भय रखें, समाज में एक व्यक्ति भूखा नहीं मर सकता। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि कितने लोग भूखे सो रहे हैं, कितने लोग नंगे सो रहे हैं, कितने लोग बीमार हैं, कमजोर और कष्ट में। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये मसीह बच्चों की जिम्मेदारी है, मसीह के लोगों की जिम्मेदारी है। हम संसार के बारे में, दुनिया के बारे में सोचें। मसीह जब संसार में आया उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने आपके बारे में सोचा। बाइबल कहती है उसने हजारों लोगों को देखा और तरस से भर गया। आपका तरस कहां है? आपकी करुणा कहां है लोगों के लिए? आपकी योजनाएं कहां है मसीह के लिए? मूल्यांकन कीजिए, एक लिस्ट बनाइए, एक सूची बनाइए कि मैंने मसीह के लिए अब तक क्या किया। अपने जीवन को परखिए, टटोलिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, भक्ति तो सामूहिक होगी लेकिन न्याय व्यक्तिगत होगा। भक्ति तो सामूहिक होगी, हम सब आ गए भक्ति करने के लिए मैदान में, आ गए सब अच्छे कपड़े पहनकर,
सामूहिक भक्ति हो रही है, तालियां बज रही हैं, गीत संगीत हो रहा है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, भक्ति सामूहिक होगी लेकिन न्याय व्यक्तिगत होगा। हर एक व्यक्ति आग में से परखा जाएगा, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस चर्च में गए, आपका पासवान कौन है, बहनों के लिए भी, जवानों के लिए भी। तुम्हारा प्रेम ठंडा है, कमजोर है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, आपके लिए सब कुछ दे दिया, अपना प्राण दे दिया। आप जानते हैं जब उसके मुंह पर थूका गया, उसके कपड़े फाड़े गए, उसके बाल खींचे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसे जमीन पर गिराया, उसे मारा गया, कुचला गया, इसलिए कि हमारा प्रेम ठंडा हो, हम उसका तमाशा देखते रहे। आप जानते हैं पौलुस ने यीशु मसीह को देखा और आत्मा में समझ लिया। जिंदगी भर वो यात्रा करता रहा, उसने अपना संपूर्ण जीवन मसीह के लिए खर्च कर दिया। जेल में रहा, अंधकार में रहा, भूखमरी, बीमारी, तकलीफ, चिंताएं, चलता रहा, कभी उफ नहीं की। अंत में उसकी गर्दन काट दी गई, लेकिन प्रभु के लिए वो जीता रहा सारी जिंदगी। पंडिता रमाबाई को देखिए, पिछले दिनों में एक बड़े कार्यक्रम में गया था, चाइल्ड मैरिज प्रोग्राम दिल्ली में, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बड़े बड़े मिनिस्टर्स आए थे। एक वक्ता के रूप में मुझे बुलाया गया कि भारत देश में चाइल्ड मैरिज के विषय में बड़े बड़े धुरंधर लोग उस पर अपनी राय दे रहे थे। बड़े बड़े शानदार लोग, अधिकारी लोग आए, अपनी डीएम, कमिश्नर अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, भारत में किस राज्य में, उड़ीसा में, राजस्थान में, कहां कहां चाइल्ड मैरिज हुई। मेरा नंबर आया, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा आपके सारे जितने लोगों के आंकड़े वो कमजोर हैं। भारत में चाइल्ड मैरिज को सबसे पहले किसने रिकॉग्नाइज किया? पंडिता रमाबाई ने। जब उन्होंने महिलाओं की, बच्चियों की हालत देखी, छोटी छोटी बच्चियां, 4 साल 5 साल की बच्चियां जिन्हें बेच दिया जाता, विवाह के नाम पर बेच दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनके पास एक मसीह हृदय था, वो परमेश्वर की बेटी थी। उसने मसीह आंखों से, मसीह हृदय से समाज की दशा को देखा, समाज की दशा को देखा और खड़ी हो गई। और उस समय के गवर्नर्स, उस समय की ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर उसने कहा यह अन्याय है, यह गलत है। मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया पंडिता रमाबाई जी के ऊपर, आप देखिएगा गूगल, यूट्यूब पर जाकर। कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, तकलीफ सही, लेकिन भारत देश से, गवर्नमेंट से बिल पास कराया चाइल्ड मैरिज के लिए। ये केवल आपको मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जब आप वास्तव में मसीह से प्रेम रखेंगे, आप एक शानदार योद्धा होंगे, एक शानदार योद्धा समाज के लिए, दुनिया के लिए। दुनिया कहेगी ये मसीह लोग हैं। आज आपके ऊपर आरोप क्यों लगते हैं? आज आपके ऊपर इतने संकट क्यों आ रहे हैं? हमारे समाज के ऊपर इतने संकट क्यों आ रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, हम कुछ नहीं कर रहे इसलिए आ रहे हैं। हमें करना है, समाज के हित के लिए आगे बढ़ना है, सुंदर योजनाओं में शामिल होना है। मसीह ने क्या किया? मसीह के जीवन को देखिए, वो चलता रहा और हर प्रकार के गरीब, कमजोर लोग, निराश और दुखी लोगों के लिए खड़ा रहा। उसने अपना जीवन खर्च कर दिया। आज ये हमारी जिम्मेदारी है। उसने कहा जैसा मैंने किया है तुम उससे बड़ा करोगे, उससे अद्भुत करोगे, दुगना करोगे, दुगनी सामर्थ्य दी है। लेकिन हमने क्या किया? हमने उस गिफ्ट को छिपा कर रख दिया नीचे, कि जब प्रभु का न्याय होगा मैं निकाल कर दे दूंगा। प्रभु, जो आपने दान वरदान दिए थे मैं आपको वापस करता हूं। I want to encourage you, my brothers and sisters, this evening. आज की शाम में आपको encourage करना चाहता हूं। लौट आइए उसके पास। उसके पास आपके लिए केयर है, आपके लिए चिंता है, आपके लिए योजनाएं हैं। वो आपसे बात करना चाहता है। उसे आज भी एक विश्वास योग्य आदमी की, एक व्यक्ति अगर आपके शहर में होगा जो परमेश्वर से सारी बुद्धि मन से प्रेम रखेगा, एक व्यक्ति जो अपने प्रेम को पुनः स्थापित कर लेगा, वो लौट आएगा कि और उसका प्रेम सामर्थ्य हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े बड़े काम आपके शहर में होना शुरू हो जाएंगे, बड़े बड़े काम आप देखेंगे। मैं आपको एक अद्भुत घटना बताकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं अपनी बेटी के साथ एक बार चेस खेल रहा था। चेस समझते हैं? शतरंज खेल रहा था। वो समय आया जब मेरी बेटी आर्निका उस गेम को जब मेरे साथ खेल रही थी, वो हार चुकी थी। लगभग उसके सारे हाथी, घोड़े, ऊंट सब मर चुके थे।
केवल एक प्यादा रह गया, एक प्यादा और राजा, और लगभग मैं गेम जीत ही गया था। अगली एक चाल दो चाल में मैं जीत ही गया था। उसने उस शतरंज को बड़े ध्यान से देखा क्योंकि वो हार रही थी, और फिर उसने मुझे देखा, फिर शतरंज को देखा और कुछ अद्भुत किया, कुछ विशेष किया, कुछ अद्भुत जो नियम के अनुसार नहीं है। उसने अपने हाथी घोड़े ऊंट जिंदा कर लिए। मैंने उससे कहा, भाई ये क्या कर रहे हो आप? ये जब हाथी घोड़ा ऊंट जब मर जाता है तो ये मर जाता है, ये वापस इसको आप जिंदा नहीं कर सकते। ये गेम का नियम नहीं होता। आप हार चुके हो, हार मान लो। आप जानते हो उस बेटी ने क्या कहा? उसने कहा, मैं कभी नहीं हार सकती क्योंकि ये मैं गेम अपने पिता के साथ खेल रही हूं। आप कभी नहीं हारेंगे, आप कभी नहीं हारेंगे। परमेश्वर ने आपको हार के लिए नहीं बनाया। आप कभी नहीं हारेंगे क्योंकि आपका प्रभु आपके साथ है। आप कभी नहीं हारेंगे क्योंकि उसको आपकी चिंता है। यद्यपि आपका प्रेम ठंडा है, कोई बात नहीं, उसका प्रेम आज भी सामर्थ्य है। आपको उसमें कुछ ज्यादा रुचि नहीं है, कोई ज्यादा रुचि नहीं है, कोई बात नहीं, उसको आज भी आप में रुचि है और हमेशा रहेगी। जब तक आपके शरीर के अंदर प्राण रहेगा, उसके हृदय में आपके लिए रुचि रहेगी। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इट्स ए लीगल डॉक्यूमेंट। ये उसका वायदा है कि संसार तुम्हें छोड़ देगा, तब भी जब आप स्वार्थी हो जाओगे, तब भी जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, तब भी वो आपके बारे में सोचेगा। तब आप उसको पलटकर नहीं देखना चाहोगे, लेकिन वो आपकी चिंता करेगा। एक पिता के समान आपका इंतजार करेगा, करता रहेगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए उसने हमें ये वचन दिया है, ये वचन दिया है। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी बुक, दिस इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, अ रोड मैप फॉर योर लाइफ। आपके जीवन का ये रोड मैप है। जब आसमान धुंधला होता है और एक पायलट को दिखाई नहीं देता, इसे डेंस फॉग, बहुत डेंस फॉग है, पायलट को दिख नहीं रहा कि रनवे कहां है, एयरपोर्ट कहां है। 300 यात्री जहाज में बैठे हैं, लेकिन पायलट को जमीन पर उतरना है। यह जीवन और मृत्यु का विषय है, लेकिन उसे दिख नहीं रहा। आप जानते वो क्या करता है? उस उड़ते हुए विमान में अपने कंप्यूटर की तरफ देखता है और वहां पर एक बटन है, एक पावरफुल बटन, जिसे एविएशन की भाषा में इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम कहते हैं, ILS। दूसरी भाषा में इसे कैट 3 लैंडिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि पायलट ने यह स्वीकार कर लिया है कि वो अब जहाज को रनवे पर नहीं उतार सकता। उसने ये स्वीकार कर लिया है, इसलिए वो उस मशीन को स्टार्ट कर देता है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को स्टार्ट कर देता है, और जहाज के सेंसर खुल जाते हैं और वो सेंसर पता करते हैं कि एयरपोर्ट कहां पर है। पायलट आराम से बैठा है, वो कुछ खास नहीं कर सकता, कुछ विशेष नहीं कर सकता, लेकिन जहाज का वो जो सिस्टम है वो लगातार काम करता है।
और वो सिस्टम पता कर लेता है कि रनवे कहां है। पायलट आराम से बैठा है बड़े विश्वास के साथ, और वो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम उस जहाज को बड़ी आसानी से रनवे पर उतार देता है। जीवन ऐसा ही है, कई मोड़ आएंगे जब सब कुछ धुंधला होगा, कुछ नहीं पता चलेगा क्या करना है, कौन मेरा सच्चा मित्र है। आपकी इंद्रियां, आपका विवेक काम नहीं करेगा, आपकी आंखें, आपका कान, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, सब कुछ व्यर्थ लगेगा, सब कुछ धुंधला लगेगा। किसके पास जाएंगे? किसके पास जाएंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर का यह वचन इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम से ज्यादा पावरफुल है। यह आपके जीवन के हर अंधकार से आपको निकालकर चट्टान पर खड़ा कर देगा। रिस्पेक्ट दिस वर्ड ऑफ गॉड, लव दिस वर्ड ऑफ गॉड। इससे प्रेम कीजिए, इससे प्रेम कीजिए, इसमें सामर्थ्य है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके प्रेम की उन्नति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता रहूंगा कि आप परमेश्वर के प्रेम में मजबूत रहें। आप जानते हैं क्यों? उसका एक विशेष कारण है। मैं 3 दिन से आपके साथ हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब स्वर्ग का द्वार खुले तो हम सब वहां पर हों, हम सब वहां पर हों, एक भी पीछे ना रह जाए, एक भी पीछे ना रह जाए। हम सब एक साथ उस परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। लव यू गॉड with all your heart, with all your mind, and all your strength. लौट आओ उसके पास। वही सत्य है, वही सामर्थ्य, वही अच्छा है। आइए अपनी आंखों को बंद कर लें।